हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एजीटीए प्रैक्टिस सेट सेकंड को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रक्षेत्र आय व्यय। प्रक्षेत्र आय व्यय, प्रक्षेत्र आय व्यय। अगला प्रश्न है, धान के बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% बीएचसी चूर्ण के कितने किलोग्राम कीटनाशी की आवश्यकता होती है? धान के बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% बीएचसी चूर्ण के कितने किलोग्राम कीटनाशी की आवश्यकता होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 25 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वर्ग की। अगला प्रश्न है, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है? कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आलू का कंद मौत। अगला प्रश्न है, ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम है। ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, काइलोपर्टिलस। अगला प्रश्न है, ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीयक जुताई साथ साथ कर सकते हैं, उसका नाम है। ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीय जुताई साथ साथ कर सकते हैं, उसका नाम है रोटावेटर। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रोटावेटर। अगला प्रश्न है, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऊंची नीची भूमि के लिए। अगला प्रश्न है, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फसल की कटाई में। अगला प्रश्न है, वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए बिना तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं। वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं और बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पारंपरिक बीज। अगला प्रश्न है, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम है। बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कवकनाशी, कीटनाशी, जीवाणु कल्चर। कवकनाशी, कीटनाशी तथा जीवाणु कल्चर। अगला प्रश्न है, बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बीज जीवन क्षमता के लिए। अगला प्रश्न है, बीज का छिलका छीलने में कौन सा उपयुक्त है? बीज का छिलका छीलने में कौन सा उपयुक्त है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका इनमें से सब। गर्म पानी से भी कर सकते हैं, अम्ल से भी कर सकते हैं, गर्म तापमान से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एल्बुमिन रहित बीज। एल्बुमिन बीज रहित बीज। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट IGSRI स्थित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हापुड़ में। अगला प्रश्न है, विभिन्न फसलों को एक ही भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अंतर फसल। अगला प्रश्न है,
जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है? जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। अगला प्रश्न है, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है? सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। चीनी भी है और ब्राइन भी है, दोनों से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न उत्पादों को उनके फलों समेत सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर कोड से चुनिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका मार्मलेड से खट्टे रसदार फल, और पपेन से पपीता, चिप्स केला, जेली अमरूद। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है? फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है श्वसन एवं बाष्पोत्सर्जन दर में कमी। श्वसन एवं बाष्पोत्सर्जन में कमी। अगला प्रश्न है, भंडारित अन्नदानों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है? भंडारित अन्नदानों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चावल। अगला है, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है? मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 70%। अगला प्रश्न है, गेहूं प्लस सरसों की सहफसली खेती के लिए संस्तुति कतारों का अनुपात है? गेहूं प्लस सरसों की सहफसली खेती के लिए संस्तुत कतारों का अनुपात है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 9:1। वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेती हर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ले खेती। अगला प्रश्न है, अनानास फल खाया जाने वाला हिस्सा है? अनानास फल का खाया जाने वाला हिस्सा है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वो ऑप्शन ए, बीजकोश। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि? पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कोशिकाएं छाया वाले भाग की ओर अधिक बढ़ती हैं। कोशिकाएं छाया वाले भाग की ओर अधिक बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? वायवीय श्वसन को और किस नाम से जाना जाता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑक्सीबायोटिक। ऑक्सीबायोटिक। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन है? बाष्पोत्सर्जन है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पौधे की सतह से जल की हानि। पौधे की सतह से जल की हानि। अगला प्रश्न है, संकर धान बीज किस विधि से पैदा किया जाता है? संकर धान किस विधि से पैदा किया जाता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 3 लाइन विधि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें जिसके कारण परपरागण होता है? निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें जिसके कारण परपरागण होता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 फिर 4, उभयलिंगाश्रयी, स्त्री पूर्वता, फिर पुपूर्वता। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। अगला है, बीज रहित फल बनने को कहा जाता है? बीज रहित फल बनने को कहा जाता है? बीज रहित फल बनने को कहा जाता है सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनो। वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं उसे बढ़ाते हैं कहलाते हैं? वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं अथवा उसे बढ़ाते हैं कहलाते हैं प्रभावी जीन। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रभावी जीन। अगला है, जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है? जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, परपोषी के प्रत्येक रोधता जीन के लिए रोगजनक
में एक विशेष उग्रता जीन होता है। परपोषी के प्रत्येक रोगता जीन के लिए रोगजनक में एक विशेष उग्रता जीन होता है। अगला है, एक एकाधिसूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होगी। एक एकाधिसूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होगी तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 2n+1। अगला है, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सोमेटिक कोशिका में। सोमेटिक कोशिका में। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रदूषण। ऊष्मीय प्रदूषण। अगला प्रश्न है, नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से। सही ऑप्शन होगा इसका आंध्र प्रदेश से। अगला है, पानी के प्रवाह के नापने के यंत्र का नाम क्या है। जब जल प्रवाह ऑरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सबमर्ज ऑरिफिस। सबमर्ज ऑरिफिस। अगला है, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बूंद बूंद सिंचाई में। अगला प्रश्न है, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्रों के लिए। अगला है, अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1956 में। अगला है, बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ऊंची नीची सतह वाली जगह पर। अगला है, वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। वह जीवाणु जो लेग्यूम की मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी राइजोबियम। अगला है, कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है। कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मल्टीप्लेक्स। अगला है, मृदा में अधिकता से पाया जाने वाला है। मृदा में अधिकता से पाया जाने वाला है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सूक्ष्म जीवी। अगला है, मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है। मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 0.25%। अगला है, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं। कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी अंत की पत्तियों पर। अंत की पत्तियों पर। अगला प्रश्न है, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। मृदा उर्वरता का ह्रास होता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लगातार फसलों के उगाने से। अगला है, नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं। नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लवणीय। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदाएं होती हैं। जलोढ़ मृदाएं होती हैं तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका स्तरीय मृदाएं। स्तरीय मृदाएं, इसे जोनल मृदाएं भी कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका असहभागिता का सिद्धांत। असहभागिता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा। प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा।
अमेरिका में। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अमेरिका में। अगला है, प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी व्यक्तिगत या व्यक्ति संपर्क। अगला है, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है। ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी लाभार्थियों की भागीदारी पर। लाभार्थियों की भागीदारी पर। अगला है, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका IRDP। IRDP सही ऑप्शन हो जाएगा इसका IRDP। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के तहत कृषि क्षेत्र में वित्त की समस्या दूर करने के लिए अक्टूबर 2023 तक कितने किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 37 लाख। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के तहत कृषि क्षेत्र में वित्त की समस्या दूर करने के लिए अक्टूबर 2023 तक कितने किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 37 लाख। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना का वर्ष है। नाबार्ड की स्थापना का वर्ष है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 1982। 1982। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका समर्थन मूल्य। सही ऑप्शन होगा इसका समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्य कार्यालय है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्य कार्यालय स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 पारंपरिक कृषि, नंबर 2 टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि, नीचे स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी, नंबर 3 है टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि, ऊंचे स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी। तो सही आप टेक्नोलॉजी। उपयुक्त कथन कृषि के विकास के चरण के संबंध में किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका मिलर द्वारा। मिलर सही ऑप्शन हो जाएगा इसका मिलर। अगला प्रश्न है, टोंडा प्रजाति है। टोंडा प्रजाति है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी भैंस की। अगला प्रश्न है, उटनी के बच्चा जनने की प्रक्रिया कहलाती है। उटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी फोलिंग। अगला प्रश्न है, दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी पानी। अगला प्रश्न है, असील एक नस्ल है। असील एक नस्ल है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी मुर्गी की। अगला प्रश्न है, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड ज्वर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेस के अंदर लगाया जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेस के अंदर लगाया जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यूएसबी। अगला प्रश्न है, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, के निकटतम पड़ोसी। निकटतम पड़ोसी। अगला प्रश्न है, लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर। अगला प्रश्न है, एक समर्पित कंप्यूटर है। एक समर्पित कंप्यूटर है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एक सौंपा गया है जो केवल एक ही कार्य है। एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य है। एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क। अगला है, BRML फाइलों का एक्सटेंशन है। BRML फाइलों का एक्सटेंशन है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, .wrl। .wrl। अगला है, EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ है। EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यूरोपे। यूरोपे। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट कीज है। MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। अगला है, शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कॉपी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। अगला है, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान से गटर बोलते हैं। अगला है, जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, टाइटल बार में। टाइटल बार में। अगला है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना। अगला है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बेल लैब्स द्वारा। बेल लैब्स द्वारा। अगला है, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उदाहरण है। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उदाहरण है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट।
अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कानपुर में। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा। कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रस्तुत करना है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को प्रोत्साहित करना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्वदेशी और विशेष उत्पाद। स्वदेशी और विशेष उत्पाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 18 जून 2001 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बुक्सा जाति पाई जाती है बिजनौर में। अगला प्रश्न है, गोदान द्वारा लिखा गया है। गोदान द्वारा लिखा गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योजना नहीं दिया था? निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेहंदी हसन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फारसी धर्म के। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कालिंजर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बमरोली हो जाएगा इलाहाबाद से, चकेरी हो जाएगा कानपुर से, हिंडन हो जाएगा गाजियाबाद से, फुर्सतगंज हो जाएगा रायबरेली से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, कोटा है राजस्थान में, नरौरा है उत्तर प्रदेश में, तारापुर है महाराष्ट्र में, और काकरापारा है गुजरात में। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, नोएडा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1960 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड
डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रामगंगा बांध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, धान की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है? उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जून जुलाई के दौरान।